हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आप अपने 4 मार्क्स सेव करना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ, आज हम डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के डिफरेंसेस को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट होगा वो इस छोटे से वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डाइकोट और मोनोकोट दोनों ही स्टेम के अंदर एपिडर्मिस तो प्रेजेंट है, दोनों की एपिडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी हुई है, बट डिफरेंस यहाँ पे है कि इनके यहाँ पे स्टेम हेयर मिलते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम भी कहते हैं और एपिडर्मल हेयर भी कहते हैं। यहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं। अब देखो, एपिडर्मिस से वॉस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू मिलता है उसे कहा जाता है ग्राउंड टिश्यू, और इसके अंदर कौन कौन आता है? हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस एंड पिथ, ये सब आते हैं। अब हम ध्यान रखें, इसमें से अगर हाइपोडर्मिस की हम बात करते हैं तो डाइकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है बेटा, ये बना होता है कॉलिनकाइमा का, जबकि मोनोकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा का। अब ये जो चीज़ें हैं, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के अंदर ये एब्सेंट होती है, पर कहाँ प्रेजेंट होती है? डाइकोट स्टेम में ये प्रेजेंट होती है। डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है? एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है, पेरिसाइकिल दिखाई दे रहा है, मेडुलरी रेस दिखाई दे रहा है, पिथ दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट हाइपोडर्मिस जो है वो दोनों जगह दिखाई दे रही है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। जब आपने कहा जनरल कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स तो बेटा वही पैरेन्काइमा का बना होगा। कॉर्टेक्स किसका बना होगा? यहाँ पे पैरेन्काइमा का बना है। उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के लिए बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन का डिपोजिशन होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है। दैट्स वाई एंडोडर्मिस को आप यहाँ पे बोलते हैं स्टार्च शीथ। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ। यहाँ तो दूसरी मोनोकोट में तो एंडोडर्मिस एब्सेंट है। अब हम ध्यान रखेंगे, यहाँ सीक्वेंस अगर याद नहीं रहता तो हम ऐसा ध्यान रखेंगे कि पेरिसाइकिल को अंदर छुपा के रखा है। किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर छुपा के रखा है। ठीक है, तो अब आपका आया पेरिसाइकिल। बच्चों, पेरिसाइकिल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पेरिसाइकिल होती है, ये पेरिसाइकिल को अगर ध्यान रखना है, हम पेरिसाइकिल हेट्रोजीनस होती है। हेट्रोजीनस मीन्स ये किसकी बनी हुई है? ये स्क्लेरेनकाइमा प्लस पैरेन्काइमा की बनी हुई है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो पेरिसाइकिल, जब स्क्लेरेनकाइमा की बात की जाए तो यहाँ देखो, डाइकोट स्टेम के जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं उसके जस्ट ऊपर बंडल कैप मिलता है। बच्चों, ये बंडल कैप क्या कहलाया? ये बंडल कैप किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा का बना है बच्चों। और आपको ध्यान रखना है पेरिसाइकिल के लिए कि जो पेरिसाइकिल है ना बेटा, ये पेरिसाइकिल बिलो एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम प्रेजेंट होती है। अबव फ्लोएम प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो फ्लोएम के ऊपर जो प्रेजेंट है वो तो आपका बंडल कैप है, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ। और उसके अलावा जो है हम वहाँ पे बोलते हैं वो किसका बना हुआ है? वो आपका पैरेन्काइमा का बना हुआ है, इसलिए ये हेट्रोजीनस है। देन मेडुलरी रेस की बात करते हैं बच्चों। जो मेडुलरी रेस होती हैं वो मेडुलरी रेस, ये आपका सेंटर वाला रीजन पिथ है। ठीक है, होता क्या है? वॉस्कुलर बंडल, ये वॉस्कुलर बंडल 1, 2, 3, इनके बीच में से पैरेन्काइमा की जो सेल्स की जो लेयर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? मेडुलरी रेस। और सेंटर वाला पाथ है पिथ। मेडुलरी रे और पिथ जो है दोनों किसके बने होते हैं बेटा? ये दोनों ही पैरेन्काइमा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पैरेन्काइमा के बने होते हैं। अब ये और मेडुलरी रे और पिथ, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे एब्सेंट है? मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट है, ये पहले ही बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे वॉस्कुलर बंडल। अगर वॉस्कुलर बंडल पूछा जाए तो बच्चों, मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही स्टेम के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? कंजॉइंट एंड कोलेट्रल वॉस्कुलर बंडल। कैसे? कंजॉइंट एंड कोलेट्रल वॉस्कुलर बंडल। प्लस हम एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल ओपन है और यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल कैसे हैं? क्लोज्ड है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, ये ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग मिलती है। ठीक है, और वॉस्कुलर बंडल के जस्ट ऊपर बंडल कैप मिलेगा। यहाँ पे वॉस्कुलर बंडल क्लोज्ड है, तो ये आपका मैंने बोल दिया, ये वाला रीजन जाइलम है और ये वाला रीजन बेटा क्या है? फ्लोएम। यहाँ पे ये जो वॉस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम का रीजन, इट इज कवर्ड बाय बंडल शीथ।
और वो बंडल शीथ किसका बना हुआ है बेटा? वो बंडल शीथ आपका बना हुआ होता है स्केलेरेन कायमा का। बंडल शीथ किसका बना हुआ है? स्केलेरेन कायमा का। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे मोनोकोट स्टेम के अंदर ये जो वॉस्कुलर बंडल है ऐसे बूंद बूंद जैसे बने होते हैं, देख रहे हैं हम, ऐसे राउंड राउंड बने हुए हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर में जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं ना बेटा, इनका साइज़ बड़ा होता है, बाहर की तरफ जाते हैं तो इनका वॉस्कुलर बंडल का साइज़ कैसा होता जाता है? छोटा होता चला जाता है। नेक्स्ट, इनके यहाँ पे मोनोकोट स्टेम में वाटर कैविटी मिलती है, जबकि डाइकोट स्टेम में वाटर कैविटी एब्सेंट होती है। आई होप मेरे बच्चों को मोनोकोट और डाइकोट स्टेम का डिफरेंस पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी टॉपिक आपको मुझसे पढ़ना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।